ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते। सभी को जय माता दी। जय मां शुंभहा देवी सेवा समिति के तत्वाधान में विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी और प्रथम सच्चंडी महायज्ञ का विशाल आयोजन मां शुंभहा देवी के दरबार में होना सुनिश्चित हुआ है। ये समिति के द्वारा विगत वर्ष जागरण का आयोजन होता था। अब की बार प्रथम सच्चंडी महायज्ञ और श्रीमद् भागवत जी की परम पावन कथा और विशाल जागरण का आयोजन समिति के द्वारा होना सुनिश्चित हुआ है। तो समिति आप समस्त भक्तों का इस आयोजन में सहयोग चाहती है। तन और मन धन का आप समस्त भक्त सहयोग करें और इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर के माँ भगवती के इस परम पावन आशीर्वाद को प्राप्त करें और अपने मानव जीवन को धन्य बनाएं। हमारी समिति के सभी सदस्य यहाँ पर उपस्थित हैं। जो भी भक्त इस कार्यक्रम में, इस आयोजन में अपना सहयोग करना चाहता है, यजमान बनना चाहते हैं या यज्ञोपवीत करवाना चाहते हैं, तो हमारे अध्यक्ष जी से आप लोग और या समिति के जो बाकी सदस्य हैं उनसे आप संपर्क कर सकते हैं। और किस प्रकार से आयोजन होंगे ये अध्यक्ष जी आपको बताएंगे। सभी को जय माता दी। जय माता। माता शुंभहा देवी के पावन दरबार में विगत 8 वर्षों से प्रतिवर्ष जागरण होता आ रहा है और इस वर्ष विशाल सच्चंडी महायज्ञ एवं श्रीमद् भागवत महापुराण और विश्व स्तरीय भजन गायक मनोज शर्मा जी के द्वारा रात्रि दिनांक 30 मार्च को जागरण होना सुनिश्चित हुआ है। कार्यक्रम का विवरण आगे की जानकारी हमारे उपाध्यक्ष महोदय जी गौरव त्रिवेदी जी देंगे। सभी को जय माता दी। जैसा कि अध्यक्ष महोदय ने बताया, कार्यक्रम का सारा विवरण अध्यक्ष महोदय ने दिया और इसी के साथ एक महत्वपूर्ण सूचना और भी है कि जो सच्चंडी यज्ञ का आयोजन होना सुनिश्चित हुआ है उसमें भक्तों के या जो भी लोग इच्छा रखते हों यज्ञोपवीत संस्कार की, तो यज्ञोपवीत संस्कार के लिए भी आप समिति के किसी भी सदस्य से परामर्श ले सकते हैं। और समिति आपसे यही निवेदन करती है कि आप हर तरह से समिति के साथ रहें, तन मन धन से सहयोग करें और समिति आप लोगों के लिए यही करेगी, भगवती से प्रार्थना करेगी कि आप लोगों की उन्नति और प्रगति ऐसे ही दिन रात होती रहे और भगवती अपने प्रांगण में ऐसे ही अनेक विशाल जागरण करवाती रहें, प्रोग्राम करवाती रहें, अनुष्ठान करवाती रहें। सभी को जय माता दी। सभी भक्तों को जय माता दी। सभी भक्तों से निवेदन है कि समिति का आर्थिक रूप से सहयोग करें और समिति के हाथ मजबूत करें। जय माता। विशेष निवेदन समिति का ये है, ये जो कार्यक्रम हो रहा है विगत वर्षों की भांति इसमें जो भी समिति के सदस्य हैं सब समिति के सदस्य बहुत ही श्रद्धा के साथ में और पूरे मनोयोग के साथ में इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे रहते हैं। तो मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी भक्तों से कि आप लोग अधिक से अधिक संख्या में इस कार्यक्रम में सहयोग करें, क्योंकि जो समिति के सदस्य हैं और प्रथम ये आयोजन है तो सभी लोग अधिक से अधिक संख्या में यहाँ पर उपस्थित हों और अधिक से अधिक सहयोग करके इस कार्यक्रम को पूर्णतः सफल बनाएं, क्योंकि ये दरबार ऐसा है, माँ भगवती का दरबार है और यहाँ जो आता है और जिस इच्छा से आता है माँ भगवती उसकी सारी इच्छाएं अवश्य पूरी करती हैं, ऐसा मेरा व्यक्तिगत मानना है। क्योंकि बहुत ही ये एक सिद्ध स्थान है, बहुत ही सिद्ध स्थान है माँ भगवती का। तो आप लोग विशेष इसमें सहयोग करें और जो यजमान बनना चाहते हों तो हमारी समिति के जो नियम हैं उन नियमों को समझते हुए आप इस यज्ञ में यजमान भी बन सकते हैं। अपने हाथों से उस परम पुरुष परमात्मा को आहुति भी प्रदान कर सकते हैं। भागवत कथा में अगर आपको परिचित बनना है तो उसके लिए भी आप समिति से सहयोग कर संपर्क कर सकते हैं। इसके अलावा जिनको भी अपने बच्चों के यज्ञोपवीत संस्कार कराने हैं, देखिए बड़ा सुअवसर है, ऐसे अवसर बहुत ही कम मिलते हैं। एक तो नवरात्रि का पावन पर्व रहेगा, माँ भगवती का सुंदर दरबार रहेगा और उसमें सच्चंडी महायज्ञ जिसके मध्य में इसमें यज्ञोपवीत संस्कार का भी आयोजन होना है। तो जिनको भी यज्ञोपवीत संस्कार कराने हो, समिति के हमारे जो अध्यक्ष जी हैं माननीय श्री सोमेश अवस्थी जी, कोषाध्यक्ष श्री महेंद्र कुशवाहा जी, उपाध्यक्ष श्री गौरव त्रिवेदी जी, श्री सत्यम सिंह जी, श्रीमान अर्पित सिंह जी आदि लोगों से आप लोग संपर्क कर सकते हैं। कुलदीप सिंह जी हैं, अर्पित त्रिपाठी और कुलदीप सिंह जी चाचा जी, इनसे संपर्क कर सकते हैं और आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आएँ और इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। जय माता। जय माता जी। सभी क्षेत्रवासियों को ये माँ शुंभहा के दरबार में ये हो रहा है सच्चंडी यज्ञ, तो सभी लोग नगर वासियों से निवेदन कि आप सब लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए इस यज्ञ में
और सभी लोग अपना अपना जो श्रद्धा है जो हो तो पूरी योगदान दीजिए और भारी भारी मात्रा में यहाँ पर आइए। का जो कार्यक्रम विवरण है वो किस प्रकार से है, आप जरा यूट्यूब के माध्यम से लोगों को बताएं। आज यहाँ पर समिति की एक बैठक हुई है। समिति के जो सदस्य यहाँ पर उपस्थित हो सके, देखो बहुत बड़ी समिति है, सभी सदस्य तो उपस्थित नहीं हो सके हैं क्योंकि सबके अपने अपने काम हैं, लेकिन जो समिति के सदस्य थे यहाँ पर वो उपस्थित हुए हैं। और समिति की ये जो बैठक आज हुई, इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि किस प्रकार से इस आयोजन के प्रचार प्रसार की जो व्यवस्था है वो हम लोग फरवरी से प्रारंभ करने जा रहे हैं, क्योंकि बड़ा आयोजन है और हम चाहते हैं कि प्रत्येक क्षेत्रीय व्यक्ति के पास तक ये आवाज़ पहुँचे कि माँ भगवती के दरबार में प्रथम सचन्नी महायज्ञ का आयोजन हो रहा है। तो ये फरवरी से प्रचार प्रसार शुरू हो जाएगा और 22 मार्च से 22 मार्च से कार्यक्रम का शुभारंभ है, जिसमें प्रथम तो कलश यात्रा होगी जो संभवतः प्रयास ये है माँ भगवती के दरबार से प्रारंभ होकर के और रामगंगा नहर तक कलश यात्रा, और उसके बाद में वहाँ से वापस आने के बाद में उसी दिन से श्रीमद् भागवत जी की कथा का शुभारंभ होगा। और भागवत कथा में बड़े ही विद्वान भागवताचार्य जी हम लोगों के बीच में पधार रहे हैं, श्रद्धेय श्री मृदुल जी महाराज श्री, जिनकी सुंदर वाणी के द्वारा और हम लोग भागवत जी की कथा सुनेंगे। भागवत कथा का जो समय रहेगा मध्याह्न में 1 बजे से और 5 बजे तक, ये मध्याह्न में समय रहेगा भागवत कथा का। और सुबह से क्या होगा, बिठूर से ब्रह्मावर्त बिठूर से आचार्य लोग आ रहे हैं और उन आचार्यों के द्वारा वेद की सुंदर विधान के द्वारा, वेद की सुंदर ऋचाओं के द्वारा माँ भगवती की, दुर्गा सरस्वती के 101 पाठ होंगे और प्रत्येक दिन एक पाठ का पूर्ण हवन, जो एक सचंडी यज्ञ का जो एक विधान है उस पूरे विधान से इस कार्यक्रम को संपादित कराने का हम लोग पूर्ण प्रयास करेंगे। आगे माँ भगवती की इच्छा है। और जो यज्ञाचार्य जी आ रहे हैं बड़े ही विद्वान, बनारस से पढ़े हुए हैं, और श्रीमान नीरज जी और यज्ञाचार्य जी आ रहे हैं यहाँ पर, नीरज जी द्विवेदी, उनके द्वारा यज्ञ संपादित कराई जाएगी। उनके साथ में 7 और आचार्य आएंगे यहाँ पर, जिनके द्वारा माँ शुंभा के दरबार में और सप्तशती का पाठ होगा। इसके बाद में विराम दिवस में पूर्णाहुति वाले दिन भंडारा जागरण विशाल जागरण 30 मार्च को विशाल जागरण होगा। और उस जागरण में विश्वविख्यात और मनोज शर्मा जी, जिनको पागल जी कहते हैं, उनके द्वारा आप लोगों को बड़े सुंदर सुंदर भजनों का आनंद दिया जाएगा। उनके साथ में आएंगी सैफाली द्विवेदी कानपुर। ठीक है।